अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपको बीपी की शिकायत रहती है और आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं, तो एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये क्या होता है, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल होना क्यों जरूरी है, अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो आपके शरीर पे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसी कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैं आज डिस्कशन करने आया हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया है और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कृपया इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें, जिससे आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो जानकारी है वो आसानी से मिल सकती है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में आप सही जानकारी जान सकते हैं। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थी प्लस में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियां दी जाती हैं, जैसे कि आपको कौन सी बीमारियों में किस प्रकार की मेडिसिन खानी है, उसके इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, इसके बारे में बताया जाता है। साथ साथ आप लोगों को ये भी बताया जाता है कि आपको कौन सी बीमारियों में किस प्रकार की जांच करवानी है, जिससे आप अपने बीमारियों के ग्रेड के बारे में आसानी से जान सकते हैं। देर न करते हुए जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली नई नई वीडियो के बारे में सबसे पहले जो नोटिफिकेशन होता है आप लोग तक आसानी से पहुंच सकता है। ये बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये एक प्रकार का फैटी सब्सटेंस होता है, या ये कहने की इसके अंदर वसा की मात्रा पाई जाती है। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये मोम जैसा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। आप लोगों ने ज्यादातर ये सुना होगा कि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आप लोगों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये आपके शरीर में फायदे का भी कार्य करता है। जैसे कि आपके शरीर के अंदर जो कोशिकाओं का निर्माण होता है उसके अंदर ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी जो शरीर में विटामिन डी बनती है, हार्मोन बनते हैं, इसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल का जो सहायता होती है, इसे भी आप नकार नहीं सकते। विटामिन डी हार्मोन होते हैं कोलेस्ट्रॉल की सहायता से ही बनते हैं। आपके शरीर में आपके जो लीवर के द्वारा जो बाइल जूस बनाया जाता है, या यह कह रहे हैं कि जो पित्त रस बनाया जाता है वो भी इसी कोलेस्ट्रॉल की मदद से ही बनाया जाता है। ये जो बाइल जूस होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके शरीर में जो फैट होता है, जो वसा होती है, उसको इमल्सिफाइन करते हैं तथा उसकी आपके शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए मदद करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाए जाते हैं? ये जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं आपके लीवर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। आपकी जो लीवर के अंदर जो 25% कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो लीवर के द्वारा बनते हैं। बाकी जो शेष कोलेस्ट्रॉल होते हैं आपकी जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भी आप भोजन खाते हैं उसके द्वारा शरीर के अंदर ये आते हैं। जैसे कि आप कोई ऑयली फूड खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, या आप मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, या रेड मीट खाते हैं, तो इसके कारण भी आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जाती है और कभी कभी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ भी जाती है। ये जो वेजिटेबल्स होते हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये सारे जानवरों में, मनुष्यों में जो सारी कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होते हैं, या जो टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, सभी में हर जगह ये कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। तो ये कहना आप लोगों के लिए गलत होगा कि कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाता है। कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर को फायदा भी पहुंचाता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये आपके ब्लड में अपने आप ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, सर्कुलेट नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो ब्लड होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये फैट सॉल्युबल होता है। तो जब कोई भी फैटी सब्सटेंस वाटर में जाएगा तो वो सही तरीके से संचरण नहीं कर पाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, और आपके शरीर में या आपकी जो नसों में जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन करता है वहां पे जाके जमा होने लगेगा। इसीलिए ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको आपके सारी कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए ब्लड का सहारा लेना पड़ता है, और ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं उनके सहायता के बिना ये कार्य नहीं होता। तो ये जो प्रोटीन होते हैं इनको लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ये जो लाइपोप्रोटीन के द्वारा ही कोलेस्ट्रॉल बाइंड होके आपके सारे शरीर में ब्लड के माध्यम से सर्कुलेट करता है और आपके टिश्यूओं को एनर्जी पहुंचाता है। बात करते हैं लाइपोप्रोटीन के प्रकार के बारे में। ये जो लाइपोप्रोटीन होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एलडीएल, जिसे हम कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एक होता है एचडीएल, जिसे कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एक होता है वीएलडीएल, जिसे कहते हैं वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। आइए बात करते हैं एलडीएल के बारे में। ये जो एलडीएल होता है जिसे हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, ये आपके लीवर के द्वारा ही बनाया जाता है। ये आपके लीवर के द्वारा बनाया जाता है। इसका ये कार्य होता है कि ये फैट को लेके जाके आपके सारे जो शरीर के अन्य अंग होते हैं उनमें जाके ये फैट को डिपॉजिट करता है। ये जो एलडीएल होता है ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसे ही कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये क्या करता है कि जब फैट को लेके जाता है
जिसके अंदर फैट की मात्रा ज्यादा होती है, आपकी जो नलियां होती हैं, जो धमनियां होती हैं, जिसके अंदर रक्त का प्रवाह होता है, उनमें जाके ये डिपॉजिट होने लगता है। तो धीरे धीरे काफी लंबे समय से अगर ये डिपॉजिट होता है तो आपकी जो धमनियों को ब्लॉक करने लगता है, जो आपकी धमनियां होती हैं वो पतली होने लगती है, संकरी होने लगती है, जिससे क्या होता है कि हाइपरटेंशन की शिकायत भी आप लोगों को आने लगती है। तो ये जो एलडीएल होता है ये आप लोगों के नुकसानदायक होता है। ये अगर आपके शरीर के अंदर कम रहे तो आपके लिए फायदा होता है। एलडीएल के परिणाम स्वरूप जब धमनियां आपकी जो सक्रिय हो जाती है, जब हाइपरटेंशन शिकायत होती है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको हार्ट अटैक का भी खतरा हो सकता है, आपको स्ट्रोक का खतरा हो सकता है, आपको सीएडी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी होने की संभावना आप लोगों को रहती है। तो ये जो एलडीएल होता है वो आपके शरीर के अंदर कमी हो तो ही अच्छा होता है। ये बात करते हैं एचडीएल के बारे में। ये जो एचडीएल होता है इसे ही कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये आप लोगों के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये भी लीवर के द्वारा ही बनाया जाता है। इसका जो कार्य होता है, आपके शरीर में आपकी जो नलियां होती हैं, जो रक्त की नलियां होती है, धमनियां होती है, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो पित्त होता है, सारी टिश्यूओं में से जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कनेक्ट करके इकट्ठा करके वापस लीवर के अंदर लेके आती है, जिसके कारण क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर से जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। तो ये अगर अधिक मात्रा में एचडीएल होता है तो ये आप लोगों के लिए फायदेमंद होता है। बात करते हैं वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के। ये और भी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसके अंदर फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको मिला के कहते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो इन तीनों की जो आपकी मात्राएं होती हैं, अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो पता चलता है कि आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल वो क्या है। जान लेते हैं कि एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में आने का क्या कारण होता है। अगर आप फैटी खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, ऑयली खाना अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। अगर आपका वजन अधिक है, आप थोड़े मोटे हैं, तो आपके शरीर के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हो सकती है। आप अगर डायबिटीज के पेशेंट हैं तो भी आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। आप व्यायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो भी आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। कई बार ये देखा गया है कि आपके अगर फैमिली में अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत रहती है तो आप में भी ये कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होने की जो संभावना होती है काफी बढ़ जाती है। आपकी जो रिस्क होती है वो काफी हाई होती है। तो ये एक प्रकार से आनुवंशिक भी होते हैं। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है? आप अगर जरा सा भी चलने लगेंगे तो आपकी सांस फूलने लगती है, आपके फेफड़े भारी होने लगते हैं, आपको हाइपरटेंशन की शिकायत होने लगेगी, आपको बीपी की शिकायत होती है। इस कारण आप जान सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है। आपकी आंखों के ऊपर जो आपकी पलक होती है उनके कोने के साइड व्हाइट कलर की एक स्पॉट आने लगेगा, जिसके कारण भी आप जान जाएंगे कि आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है। तो दोस्तों ये तो थी छोटी सी जानकारी कोलेस्ट्रॉल के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो मिल गई होगी कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, किस प्रकार से हमारे ब्लड के अंदर ये सर्कुलेट होता है, कितने प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एलडीएल क्या होता है, एचडीएल क्या होता है, वीएलडीएल क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जान गए होंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानकारी मिल सकती है। इसी प्रकार की और भी अच्छी स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल अगर आपके शरीर के अंदर ज्यादा हो जाता है तो आपके शरीर के लिए क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम, कौन कौन सी बीमारी आपको हो सकती है, ये मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए मुझसे कनेक्ट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करके आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं, जिससे कि मेरी अगली आने वाली वीडियो के बारे में सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी, जय हिंद।